नमस्ते और आपका स्वागत है। इमेजिन एक ऐसी दुनिया जहां आपके थॉट्स सीधे डिजिटल दुनिया से इंटरैक्ट कर सकें। ये तेजी से बढ़ती रियलिटी है ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेसेस की या बीसीआईज की। कई डेकेड्स से साइंटिस्ट ने ह्यूमन माइंड और मशीन्स के बीच की खाई पाटने का सपना देखा है। बीसीआईज में लॉस्ट फंक्शंस को रिस्टोर करने और ह्यूमन कैपेबिलिटीज को एनहांस करने का प्रॉमिस है। बीसीआईज का जर्नी लंबा रहा है, जिसमें इंक्रीमेंटल ब्रेक थ्रूज हुए हैं। ब्रेन सिग्नल्स को डिसाइफर करके साइंटिस्ट उन्हें ऐसे कमांड्स में ट्रांसलेट करने की उम्मीद करते हैं जिन्हें कंप्यूटर समझ सके। इसका मतलब हो सकता है थॉट से कर्सर मूव करना, मैसेज टाइप करना या प्रोस्थेटिक लिम्ब कंट्रोल करना। पोटेंशियल एप्लीकेशंस बहुत वास्ट हैं, स्पेशली उन इंडिविजुअल्स के लिए जिन्हें सीवियर पैरालिसिस है। बीसीआईज उम्मीद की एक किरण है, कुछ लॉस्ट एबिलिटीज को रिगेन करने का एक पाथवे। आज हम इस टेक्नोलॉजी की एथिकल बाउंड्रीज और इम्प्लीकेशंस को एक्सप्लोर करेंगे। इस बीसीआई रेवोल्यूशन में फॉरफ्रंट पर रहने वाली कंपनीज में से एक है न्यूरालिंक, जिसे इलॉन मस्क ने फाउंड किया है। न्यूरालिंक का एम है सीवियर पैरालिसिस वाले इंडिविजुअल्स की हेल्प करना, ताकि वे दुनिया के साथ इंटरैक्ट करने की अपनी एबिलिटी रिगेन कर सकें। उनका एम उन लोगों को इंडिपेंडेंस और कम्युनिकेशन रिस्टोर करना है जिन्होंने इसे खो दिया है। कोर आइडिया है ब्रेन और एक एक्सटर्नल डिवाइस के बीच एक डायरेक्ट कम्युनिकेशन पैथवे बनाना। इसमें ब्रेन में एक स्मॉल डिवाइस N1 लिंक इम्प्लांट करना शामिल है। चिप फाइन थ्रेड से कनेक्टेड है, जिनमें इलेक्ट्रोड्स होते हैं ताकि न्यूरल सिग्नल्स डिटेक्ट हो सकें। इन सिग्नल्स को कैप्चर करके N1 लिंक वायरलेसली डेटा कंप्यूटर को ट्रांसमिट कर सकता है। इससे एक पर्सन थिंकिंग से कर्सर मूव कर सकता है, मैसेजेस टाइप कर सकता है या रोबोटिक लिम्स कंट्रोल कर सकता है। एजेंसी और कनेक्शन का सेंस रिस्टोर करने की पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मेटिव है, यानी बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है। न्यूरालिंक ने रिसर्च और डेवलपमेंट में काफी इन्वेस्ट किया है। वे सर्जिकल रोबोट का यूज करके मिनिमली इन्वेसिव इम्प्लांटेशन प्रोसीजर पर एम्फसाइज करते हैं। विजन है माइंड और मशीन के बीच एक सीमलेस लिंक बनाना, होप रिस्टोर करना। इस बीसीआई रेवोल्यूशन में फॉरफ्रंट पर रहने वाली कंपनीज में से एक है न्यूरालिंक, जिसे इलॉन मस्क ने फाउंड किया है। न्यूरालिंक का एम है सीवियर पैरालिसिस वाले इंडिविजुअल्स की हेल्प करना, ताकि वे दुनिया के साथ इंटरैक्ट करने की अपनी एबिलिटी रिगेन कर सकें। उनका एम उन लोगों को इंडिपेंडेंस और कम्युनिकेशन रिस्टोर करना है जिन्होंने इसे खो दिया है। कोर आइडिया है ब्रेन और एक एक्सटर्नल डिवाइस के बीच एक डायरेक्ट कम्युनिकेशन पैथवे बनाना। इसमें ब्रेन में एक स्मॉल डिवाइस N1 लिंक इम्प्लांट करना शामिल है। चिप फाइन थ्रेड से कनेक्टेड है, जिनमें इलेक्ट्रोड्स होते हैं ताकि न्यूरल सिग्नल्स डिटेक्ट हो सकें। इन सिग्नल्स को कैप्चर करके N1 लिंक वायरलेसली डेटा कंप्यूटर को ट्रांसमिट कर सकता है। इससे एक पर्सन थिंकिंग से कर्सर मूव कर सकता है, मैसेजेस टाइप कर सकता है या रोबोटिक लिम्स कंट्रोल कर सकता है। एजेंसी और कनेक्शन का सेंस रिस्टोर करने की पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मेटिव है, यानी बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है। न्यूरालिंक ने रिसर्च और डेवलपमेंट में काफी इन्वेस्ट किया है। वे सर्जिकल रोबोट का यूज करके मिनिमली इन्वेसिव इम्प्लांटेशन प्रोसीजर पर एम्फसाइज करते हैं। विजन है माइंड और मशीन के बीच एक सीमलेस लिंक बनाना, होप रिस्टोर करना। इस बीसीआई रेवोल्यूशन में फॉरफ्रंट पर रहने वाली कंपनीज में से एक है न्यूरालिंक, जिसे इलॉन मस्क ने फाउंड किया है। न्यूरालिंक का एम है सीवियर पैरालिसिस वाले इंडिविजुअल्स की हेल्प करना, ताकि वे दुनिया के साथ इंटरैक्ट करने की अपनी एबिलिटी रिगेन कर सकें। उनका एम उन लोगों को इंडिपेंडेंस और कम्युनिकेशन रिस्टोर करना है जिन्होंने इसे खो दिया है। कोर आइडिया है ब्रेन और एक एक्सटर्नल डिवाइस के बीच एक डायरेक्ट कम्युनिकेशन पैथवे बनाना। इसमें ब्रेन में एक स्मॉल डिवाइस N1 लिंक इम्प्लांट करना शामिल है। चिप फाइन थ्रेड से कनेक्टेड है, जिनमें इलेक्ट्रोड्स होते हैं ताकि न्यूरल सिग्नल्स डिटेक्ट हो सकें। इन सिग्नल्स को कैप्चर करके N1 लिंक वायरलेसली डेटा कंप्यूटर को ट्रांसमिट कर सकता है। इससे एक पर्सन थिंकिंग से कर्सर मूव कर सकता है, मैसेजेस टाइप कर सकता है या रोबोटिक लिम्स कंट्रोल कर सकता है। एजेंसी और कनेक्शन का सेंस रिस्टोर करने की पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मेटिव है, यानी बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है। न्यूरालिंक ने रिसर्च और डेवलपमेंट में काफी इन्वेस्ट किया है। वे सर्जिकल रोबोट का यूज करके मिनिमली इन्वेसिव इम्प्लांटेशन प्रोसीजर पर एम्फसाइज करते हैं। विजन है माइंड और मशीन के बीच एक सीमलेस लिंक बनाना, होप रिस्टोर करना।
जनवरी 2024 में न्यूरालिंक ने अपने N1 लिंक डिवाइस का पहला ह्यूमन इम्प्लांटेशन अनाउंस किया। रेसिपिएंट थे नोलैंड आर्बाउ, जो एक डाइविंग एक्सीडेंट के बाद क्वाड्रिप्लेजिक हो गए थे। ये न्यूरालिंक की प्राइम स्टडी की बिगिनिंग थी। प्रोसीजर न्यूरालिंक के सर्जिकल रोबोट का यूज करके किया गया था। शॉर्ट पीरियड में ही नोलैंड ने सिर्फ अपने थॉट्स का यूज करके कंप्यूटर कर्सर कंट्रोल करने की एबिलिटी डेमोन्स्ट्रेट की। उन्होंने ऑनलाइन चेस और दूसरे कंप्यूटर गेम्स खेले, जिससे टेक्नोलॉजी की पोटेंशियल का पता चला। नोलैंड ने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए, बताया कि कैसे इम्प्लांट ने उनकी लाइफ बदल दी। वह देर रात तक गेम्स खेल सकते थे और म्यूजिक कंट्रोल कर सकते थे, जो ऑटोनॉमी की तरफ एक सिग्निफिकेंट स्टेप था। इनिशियल डेटा ने न्यूरॉन स्पाइक्स का सक्सेसफुल डिटेक्शन दिखाया। यह फर्स्ट ह्यूमन ट्रायल सिस्टम की सेफ्टी और फंक्शनैलिटी का एक क्रिटिकल टेस्ट था। नोलैंड की जर्नी कई लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन गई। नोलैंड आर्बाउ के इम्प्लांट के साथ न्यूरालिंक के जर्नी में जल्द ही हर्डल्स आए। कुछ इलेक्ट्रोड थ्रेड्स ब्रेन टिश्यू से थोड़े रिट्रैक्ट हो गए, जिससे फंक्शनैलिटी कम हो गई। न्यूरालिंक की टीम ने परफॉर्मेंस रिगेन करने के लिए सॉफ्टवेयर एडजस्टमेंट्स पर फोकस किया। इससे सिस्टम की अडेप्टेबिलिटी और सोफिस्टिकेटेड सॉफ्टवेयर की इंपॉर्टेंस डेमोन्स्ट्रेट हुई। N1 लिंक डिवाइस में एक टाइनी चिप और फ्लेक्सिबल थ्रेड्स पर 1024 इलेक्ट्रोड्स होते हैं। गोल है ब्रेन टिश्यू को मिनिमल डैमेज और न्यूरॉन्स के साथ क्लोज इंटीग्रेशन। वायरलेस डेटा ट्रांसमिशन से परक्यूटेनियस वायर्स की नीड खत्म हो जाती है, यानी स्किन के आर पार तारों की जरूरत नहीं पड़ती। सेटबैक्स के बावजूद न्यूरालिंक ने अपनी प्राइम स्टडी कंटिन्यू रखी। अगस्त 2024 तक एक सेकंड पेशेंट एलेक्स को इम्प्लांट मिला। एलेक्स ने वीडियो गेम्स खेलने और डिजाइन सॉफ्टवेयर यूज करने में इंप्रूव्ड एबिलिटी डेमोन्स्ट्रेट की। ये डेवलपमेंट्स लर्निंग और पुशिंग फॉरवर्ड की कमिटमेंट दिखाते हैं। जैसे जैसे न्यूरालिंक और दूसरे बीसीआई डेवलपर्स स्ट्राइड्स कर रहे हैं, रेगुलेटरी लैंडस्केप इवॉल्व हो रहा है। न्यूरालिंक को ह्यूमन ट्रायल्स शुरू करने के लिए FDA अप्रूवल मिला, जो रिगरस स्क्रूटनी को हाईलाइट करता है। हेल्थ कनाडा ने भी टोरंटो में क्लिनिकल ट्रायल के लिए अप्रूवल ग्रांट किया। यह इंटरनेशनल एक्सपेंशन BCIs में ग्रोइंग एक्सेप्टेंस और इंटरेस्ट को सिग्निफाई करता है। हाउएवर, न्यूरालिंक को अपने एनिमल टेस्टिंग प्रोटोकॉल्स पर स्क्रूटनी का सामना करना पड़ा है। एडवांस्ड BCIs के एडवेंट से प्रोफाउंड एथिकल क्वेश्चंस सामने आते हैं। डेटा प्राइवेसी का क्या होगा जब हमारे थॉट्स डिकोड किए जा सकेंगे? इस न्यूरल डेटा का ओनर कौन होगा और इसे कैसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है? क्या ऐसी टेक्नोलॉजी सर्वेलेंस या मैनिपुलेशन के लिए यूज की जा सकती है? पोटेंशियल एप्लीकेशंस मोटर फंक्शन रिस्टोर करने से कहीं आगे तक जाते हैं। BCIs न्यूरोलॉजिकल और साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स ट्रीट कर सकती हैं और ह्यूमन कॉग्निटिव एबिलिटीज एनहांस कर सकती हैं। अपने माइंड से कंप्यूटर्स कंट्रोल करने की पावर अब कोई डिस्टेंट ड्रीम नहीं है, लेकिन इसका रिस्पॉन्सिबल डेवलपमेंट हमारी कलेक्टिव चैलेंज है।